योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्व 104। कुंभ के रमण से राजा की संभोग इच्छा, स्वर्ग के बहाने नगर में जाना और खिन्न होकर वहां से फिर लौट आना। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री राम जी यो अध्यात्म विषयक विचित्र कथाओं को परस्पर कह रहे, वे दोनों तत्वज्ञानी 3 मुहूर्त तक वन में स्थित रहे। उसके बाद वहां से उठकर फरफूल आदि के द्वारा रक्षा करने वाले आनंददायक किसी पर्वत की चोटी पर जाकर विहार करने लगे, जहाँ सरस कमल और सारस पक्षियों के जोड़े सुशोभित हो रहे थे। फिर वहां से उठकर उस महाअरण्य की उन वनवीथियों में जीवन मुक्तों के प्रसिद्ध आचार के अनुसार व्यवहार करते हुए तथा अध्यात्म विषयक विचित्र कथाओं से परस्पर संलाप करते हुए उन दोनों ने 8 दिन रहा। उसके अनंतर कुंभ ने कहा, राजन चलिए किसी दूसरे जंगल में किसी पर्वत के ऊपर चले। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और वे दोनों वहां से चल गए। अनेक तरह के वनों, जंगलों, नदी के तटों, अनेक तालाबों, गुम्म समूहों, गहन पर्वत की चोटियों, बहुत सी नदियों, नाना देशों, ग्रामों, नगरों, उपवनों, मनोहर शब्द वाले पर्वतों, कुंजों, तीर्थों और आश्रमों में पहुंचकर समान स्नेह से युक्त वे दोनों मिलकर तुल्य चित्त वृत्ति से युक्त होकर परस्पर एक दूसरे से अपना अनुभव करते थे। वे दोनों समान चित्त तथा समान उत्साह वाले थे। हे राघव, वे दोनों पितर और देवताओं की एक साथ पूजा करते थे, एक ही साथ वे दोनों भोजन करते। संतप्त तथा जलार्ध शीतल प्रदेशों में उन दोनों की बुद्धि समान थी। स्निग्ध हृदय वे दोनों मित्र स्त्री पुरुष कमाल वनखंडों में और मंदार के जंगलों में विहार करते हैं, बिना घर की स्थिति का लक्षण बतलाते हैं। हे श्री राम जी, यह घर है, यह घर नहीं है, इस तरह की विकल्प कल्पना उन दोनों के मन को इस प्रकार न हो सकी जिस प्रकार झंझावात सुनिधि पर्वत। उनमें प्रिय और अप्रिय का विकल्प भी नहीं था। वे दोनों मित्र कहीं तो धूलि से धूसर गात्र, कहीं चंदन से चर्चित अगर, कहीं पर तो भस्म से विभूषित गात्र होकर विचरण करते फिरते थे। वे दोनों कहीं दिव्य वस्त्र धारण किए हुए चित्र विचित्र वस्त्र से शोभित हुए, कहीं पल्लवों से आच्छन्न और कहीं कुसुमों से मंडित हुए विचरते थे। हे श्री राम जी, कुछ इन्हें गिने ही दिनों में समान चित्त हो जाने से तथा उस निर्वासन मन के कारण उत्कृष्ट हो जाने से राजा सिद्धिध्वज कुंभ के समान शोभित हो गए। अनंतर देव संतान के समान कांति से युक्त तथा अपूर्व शोभा को प्राप्त उस राजा सिद्धिध्वज को देखकर मालिनी चूड़ाला विचार करने लगी। एक ओर तो सामने यह उदारात्मा में स्वामी है और दूसरी ओर ये मनोहर पानल की भूमिया। फिर यह अनायास प्राप्त जो हम लोगों की स्थिति है, वह काम से वंचित नहीं रह सकती। प्रारब्ध प्राप्त भोगों के प्रति अनिवृत्त गति वाले यानी बेरोक टोक प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख दुखों का अनुभव करने वाले जीवन मुक्त महात्मा यदि केवल एक भोग निवृत्ति करने में ही आग्रह कर ले तो वह उनकी कुछ न्यूनता ही होगी। अधर्म, क्रोध और श्रम आदि के कारणभूत भोगों से लोक संग्रह के लिए दूर हट जाना चाहिए। यह ठीक है, परंतु यहाँ उनकी प्रसक्ति है नहीं। यह अपना स्वामी उदारात्मा है, रोग निर्मुक्त है, इसकी नई अवस्था है और ये सब कुसुम समूह घर है। इस तरह की सब सामग्रियों के उपस्थित रहते भी जो स्त्री अपने स्वामी में अनुरागवती नहीं होती, वह यदि अजीवन मुक्ता है तो अपने स्वामी के उपभोग के विनाश से जनित पाप से बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, और यदि वह जीवन मुक्ता है तो लोक संग्रह के भंग से जनित निंदा आदि के द्वारा नष्ट हो चुकी है। वन पुष्प लताओं के घर में स्वाधीन पति के रहते जो प्रिया सुखपूर्वक रमण नहीं करती, वह दुष्ट अंगना मर चुकी है।
एकांत स्थान में सर्वांग सुंदर रमणीय अपने विवाहित पति को पाकर जो सती स्त्री रमण नहीं करती, उस दुष्ट महिला को धिक्कार है। उदारार्थ से भरे यथा प्राप्त भी अनिंद्रिय अपने भोग का सदा त्याग कर रहे वेद्य पदार्थ का ज्ञान रखने वाले तत्वज्ञानी पुरुष ने कौन सा अधिक फल उत्पन्न किया। तात्पर्य यह है कि यथा प्राप्त भोगों का त्याग करके ज्ञानी कुछ भी अधिक फल प्राप्त उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से इस कानन में शीघ्र कुछ प्रपंच की रचना करूं, जिससे कि यह मान प्रदान करने वाला मेरा पति राजा मुझे रति सुख का लाभ। यह विचार कर कानन कुंज में बैठी हुई कुंभवेशधारी चुड़ाला ने अपने पति से इस तरह कहा जिस तरह कोकिला अपने पति कोकिल से कहती है। कुंभ ने कहा, हे राजन, यह चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है और महान प्रतिपदा दिवस है। आज स्वर्ग में इंद्र की समारोह पूर्वक बड़ी सभा होगी, जिसमें सब देवर्षियों का समागम होगा। मुझे अपने पिताजी के सामने वहां पहुंचकर उनका साक्षात्कार करना ही चाहिए, क्योंकि यथास्थित नियति का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। हे राजन, नवीन पुष्पों से शोभित इस वन भूमि में किसी तरह के उद्वेग को न प्राप्त कर विहार करते हुए आप सायंकाल तक मेरी अवश्य प्रतीक्षा कीजिए। हे राजन, आज सायंकाल को स्वर्ग से मैं निश्चित आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे आत्म संतोष के लिए आपका साथ मुझे स्वर्ग से भी प्रिय है। यूं कहकर अपनी प्रीति जैसे कल्पतरु के कुसुम की मनोहर मंजरी कुंभ में अपने मित्र राजा सिद्धिव्रत को उसकी प्रसन्नता के लिए दे दी। हे प्रिय मित्र, यहाँ शीघ्र आए। यूं राजा सिद्धिव्रत को कहते ही वह कुंभ वन से आकाश में शरतकालीन निर्जल मेघ किनाई उड़ गई। आकाश में जा रहे उस कुंभ में पुष्पमाला की पुष्पांजलि जो वन वायु से चारों ओर अप्रसन्नशील हो रही थी, ऐसे छोड़ दी जैसे हिमकाल का मेघ हिम। जैसे मयूर तब तक मेघ को लगातार देखते ही रहता है जब तक कि वह मेघ उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता, वैसे ही इस समय आकाश में जा रहे अपने मित्र को राजा सिद्धिध्वज तब तक निंद्र होकर देखते रहे जब तक कि कुंभ आंखों से ओझल नहीं हो जाए, क्योंकि बुद्धिमानों की प्रीति दुष्त्याज्य होती है, क्योंकि सिद्धिध्वज की दृष्टि के बाहर जाकर आकाश में चुड़ाला ने अपने कुंभ शरीर का परित्याग कर दिया और वह मुग्धा अपने पूर्व रूप में उस तरह आ गई जिस तरह आवत के शांत हो जाने पर जलश्री। आकाश पथ से वह चुड़ाला स्वर्ग के समान रमणीय अपने नगर में पहुंच गई, जहाँ पताका फहरा रही थी। अतएव जो मंजरी युक्त आकार वाली कल्पवृक्ष के सदृश मालूम हो रहा था, स्त्रियों से भरे हुए अपने अंतःपुर में अदृश्य रूप से वह चुड़ाला उस तरह प्रविष्ट हो गई जिस तरह लताओं से शोभित वृक्ष में वसंत की महालक्ष्मी। वहाँ झटपट सब राज्य कार्यों का संपादन कर वह चुड़ाला जैसे वृक्ष से फल या पुष्प गिरता है, वैसे ही राजा सिद्धिध्वज के आगे आकर गिरी। हिमयुक्त कमल जैसे कमल को खिन्न बना देता है, वैसे ही अत्यंत खिन्न मन वाली श्यामा उस चुड़ाला ने अपने स्वामी की सन्निधि में अपने मुख को श्याम दुखी से युक्त खिन्न बना दिया। उस तरह के आकाशीय से देखकर राजा सिद्धिध्वज उठकर खड़ा हो गया और खिन्न चित्त हो गया। खिन्न चित्त उस राजा ने बड़े आदर के साथ यह कहा, वीर पुत्र, आपको नमस्कार है। आपके मुख में ग्लानि झलक रही है, अतः आप खिन्न चित्त दिख रहे हैं। आप तो कुंभ है, इस मानसिक ताप को दूर कीजिए और इस आसन पर बैठ जाइए। मित्र, कमल जैसे जल की आर्द्रता का आश्रय नहीं करते, वैसे ही जो अपने स्वरूप में स्थित संत महानुभाव वेद्य वस्तु का ज्ञान किए हुए रहते हैं, वे हर्ष और विषाद जनित स्थिति का आश्रय नहीं करते। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, यूं राजा सिद्धिध्वज के कहने पर आसन पर बैठते बैठते कुंभ ने फटे बांस की ध्वनि के समान विषाद भरी वाणी से कहा, वेद्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किए हुए पुरुष हर्ष और विषाद जनित स्थिति का आश्रय नहीं करते। यह जो राजा ने कहा उसमें कुछ विशेष कहने की इच्छा कर रहे कुंभ कहते हैं। जब तक देह की स्थिति रहती है तब तक आने वाला ही हर्ष शोक आदि अवस्थाओं में
ज्ञान जनित समचित्तता के कारण कर्मेंद्रियों की चेष्टाओं में जो अवस्थित नहीं रहते हुए तत्व ज्ञान में प्रारब्ध प्राप्त कर्मेंद्रियों की चेष्टाओं का उदय हो जाने मात्र से सच नहीं हो जाता और तत्वज्ञों में ऐसी बात नहीं है। हे राजन, जो और तत्वज्ञ ज्ञानी मूढ़ हैं वे बालचित्त होने से ही यानी उनमें समचित्त रूपता का अभाव होने से ही हठात तत्त कर्मेंद्रियों की निग्रहावस्थाओं से स्वभावतः चुप हो जाते हैं। जब तक देह रहेगी तब तक प्रारब्ध प्रयुक्त कर्मेंद्रियों में हर्ष ग्लानि आदि दशा ज्ञानी और अज्ञानी में एक सी रहेगी। इसी आशय से दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, जैसे जब तक तिल है तब तक तेल भी है, वैसे ही जब तक देह रहेगी तब तक कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त हर्ष और ग्लानि आदि की दशा रहेगी। उसी को यतिरेक की दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। जो दशा को प्राप्त नहीं होता वह खड़ग से आकाश का छेदन करता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानियों को भी देह दशा का अतिक्रमण होता ही नहीं, अतः मैं भी उसका अनुकरण करूं तो क्या दोष। ऐसी स्थिति में चित्त की समता से देहगत तथा समाधि के कारण और संभवना ही उनका परित्याग। जबरदस्ती कर्मेंद्रियों के निग्रह से उन्हें सहन करना उनका परित्याग नहीं, यह निष्कर्ष है। समाधि से चित्त की जो समता है यही देह में प्राप्त दुखों का सर्वोत्तम परित्याग है। कर्मेंद्रियों की संस्थिति से यानी कर्मेंद्रियों के निग्रह से उन्हें सहन करना उनका परित्याग नहीं है। हे राजन, तत्व ज्ञानी को तब तक सभी दशाओं में यथा प्राप्त सदाचार का कर्मेंद्रियों के द्वारा परिपालन करते हुए ही अवस्थित रहना चाहिए, जब तक कि इस देह की स्थिति बनी हुई है। ज्ञानेंद्रियों तथा मन आदि से तो सदा समचित्त होकर ही अवस्थित रहना चाहिए, कभी भी वैषम्य भाव को प्राप्त होकर नहीं। कर्मेंद्रियों के द्वारा देह दशाओं में और निषिद्ध का अनुवर्तन ब्रह्मा आदि संपूर्ण जीवों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा आदि सभी उदित हृदय से युक्त ज्ञानी लोग देह की अवस्थाओं में अवस्थित रहते हैं। यही प्रारब्ध कर्म रूप नियति का निश्चय। प्रारब्ध कर्म रूप नियति का उल्लंघन आज्ञ या तत्वज्ञ किसी से नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं आज्ञ या तत्वज्ञ सर्वविध प्राणियों से संबंधित जो यह दृश्य समूह है वह सब नियति की ओर उस तरह दौड़ता है जिस तरह जल सागर की। तब क्या तत्वज्ञानी और मूर्ख दोनों बराबर ही हैं? तत्वज्ञानी लोग बुद्धि आदि के साम्य तथा हाथ पैर आदि के संचालन से जब तक प्राप्त अंतिम देह का पतन नहीं हो जाता तब तक इस नियति को पूर्णतः बिताते चलते हैं, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं है। परंतु अज्ञानी सब तरह के छोर से सुख दुख की दशाओं से में आहत होकर लाखों शरीरों द्वारा नियति को अपूर्ण रूप से बिताते चलते हैं। प्रारब्ध कर्म रूपी नियति के स्वरूप को दिखला रहे तो ऋषि उसकी सबसे दुर्लभता को अनुमान कर उपसंहार करते हैं। हे राजन, इस प्राणी को इस जन्म में इस रीति से सुखों में और इस रीति से दुख की दशाओं में अवस्थित रहना चाहिए। अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन को जैसा ललाटाक्षर प्राप्त है तत्त विषय में अज्ञ या ज्ञान सब भूतों में वैसा ही यह नियति का नियत विकास है जो पूर्व प्रवृत्ति से दुर्लभ है। 104